भारत सरकार ने 1984 में से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और हम इसी उपलक्ष्य में जो है आज हजारीबाग की इस धरती से जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति से पहले आप इतना फिट हो, एक्सरसाइज करके, वार्म अप करके, कि आप तभी आपका संपूर्ण विकास हो सकता है। कि जो माता पिता के जो संस्कार होते हैं, परिवार का जो पारिवारिक जो माहौल होता है, वो बच्चे पर असर डालता है। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो बंगाल की पवित्र जन्मभूमि में जन्मे, जिन्होंने अपना नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध किया, शिकागो जाकर, अमेरिका जाकर, लास वेगास जाकर अपनी स्पीच के माध्यम से पूरे के पूरे भारतीय सभ्यता का नाम ऊंचा कर दिया। नमस्कार, जोहार, मैं अवनीश आप सभी का स्वागत करता हूं हजारीबाग अपडेट्स में। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधान कैप्टेरिया में और यहां पे अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए जुड़ते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं इस सभा का, इस कार्यक्रम का महत्व। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं बच्चों ने कितनी सुंदर रामायण की वेशभूषा में आकर समाज को काफ़ी बेहतरीन संदेश दिया है। जो लोग हमारे भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं, इस तस्वीर के माध्यम से, इस वेशभूषा के माध्यम से वो जागरूक कर रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय इतिहास क्या था, भारतीय ग्रंथ क्या थे, भारतीय समाज क्या था। अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इस सभा का महत्व उनसे जानते हैं। इस सभा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज 12 जनवरी है जी, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 जनवरी 1863 ईस्वी को जी, कोलकाता में एक बंगाली कायस्थ कुलीन परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ जी। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो माता पिता के जो संस्कार होते हैं और जो परिवार का जो पारिवारिक जो माहौल होता है, वो बच्चे पर असर डालता है। प्रारंभ में विवेकानंद जो थे, इतने विवेकशील थे, इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे कि उनका मूल नाम जो नरेंद्रनाथ दत्त था जी, उससे उनका नाम जो है विवेकानंद पड़ गया। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से जो है वो वेदांत की शिक्षा ली। उसके बाद जो है प्रभावशाली रूप से आध्यात्मिक गुरु बन गए। ठीक है, प्रभावशाली रूप से वो आध्यात्मिक गुरु बन गए और उसके बाद जो है वेदांत की व्याख्या जो है उन्होंने पूरे विश्व पटल पर किया। पूरे आप यूरोप की बात कीजिए, आप ग्रेट ब्रिटेन की बात कीजिए, या आप अमेरिका की बात कीजिए, पूरे संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की बात कीजिए, जगह जगह पूरे उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में, यूरोपीय उपमहाद्वीप में घूम घूम कर जो उन्होंने जो है वो सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार किया। और 1893 में जो है वो सनातन धर्म का जो है उन्होंने प्रतिनिधित्व किया शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में। और युवा दिवस जो है उनके नाम पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि युवाओं के वो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया था वसुदेव कुटुंबकम और जो है ग्लोबल जो है ग्लोबलाइजेशन का जो है कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया। वो वैश्विक गांव पर विश्वास करते थे। वो सभी धर्मों का केवल सम्मान नहीं बल्कि सभी धर्मों को सच भी मानते थे। उन्होंने रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत, स्मृति, साहित्य, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, सबों का जो है जो सनातनी धर्म को जो है विश्व पटल पर रखा और युवाओं को जो है मार्गदर्शन किया कि उठो जागो, उठो जागो और सबको जगाओ और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और मात्र 39 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जब समाधि लिया बेलूर मठ के पास, तो मात्र जो है वो 39 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने समाधि ली थी। और इसीलिए उनकी याद में जो है वो स्वामी विवेकानंद के जो जयंती है, उनका जो अवतरण दिवस है, भारत सरकार ने 1984 में से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और हम इसी उपलक्ष्य में जो है आज हजारीबाग की इस धरती से जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हुआ बप्पी करण, हजारीबाग जी। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद के चरित्र के बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में वो जो डेवलपमेंट लाना चाहते थे वो काफ़ी, मतलब उनके बारे अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको बोलेंगे कि अगर आपको संपूर्ण विकास चाहिए साइकोलॉजी और फिजियोलॉजिकली भी, तो वो शारीरिक क्षमता में भी बोलते थे हर हमेशा कि आप सशक्त रहिए। क्योंकि इनका एक प्रिय प्रसंग आता है
कि आप गीता पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ने से पहले आप फुटबॉल खेलिए। ये आप प्रसंग उनका पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि वो बोलते थे कि ज्ञान प्राप्ति से पहले आप इतना फिट हों, एक्सरसाइज करके, वार्म अप करके, कि आप तभी आपका संपूर्ण विकास हो सकता है। तो उनके बारे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं जो बताई जा सकती है यार। वहाँ अभी काफ़ी सारी बात यहाँ शेयर भी हुई जी। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभम सिंह। जी धन्यवाद। तो अभी तक आपने देखा कि अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा के द्वारा कितनी खूबसूरत कार्यक्रम का और बातों का उन्होंने विवरण किया। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।